राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, आज की वीडियो में आप पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के जन्म के रहस्य के विषय में जानेंगे। हम लोगों में कितने श्रोता बंधु हैं जो इस बात को जानते हैं कि अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य का जन्म ऐसी पद्धति से हुआ था जिसे आज टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म क्यों और कैसे हुआ, इसी रहस्य को आप इस वीडियो के माध्यम से जानें। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुराणों की इस कथा के अनुसार जब द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज जब संध्या उपासना के लिए गंगा स्नान करने जा रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक स्वर्ग की अप्सरा पर पड़ी। वह गंगा स्नान कर रही थी। जैसे ही वह उस अप्सरा को देखते हैं तो अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं और काम पीड़ित हो उन्हें मंत्र मुग्ध निहारते समय ऋषि का वीर सुकलित हो जाता है, जिसे वह एक मिट्टी के घड़े में भरकर अंधेरे स्थान में रख देते हैं। इसी घड़े से गुरु द्रोण का जन्म होता है। चरक संहिता में महर्षि भारद्वाज को अपरिमित आयु वाला कहा गया है। भारद्वाज ऋषि काशीराज दिवोदास के पुरोहित थे। इसके बाद वे काशीराज के पुत्र प्रतर्दन के भी पुरोहित रहे। इसके पश्चात प्रतर्दन के पुत्र छत्र के भी वो यज्ञ भारद्वाज ऋषि द्वारा ही संपन्न कराया गया। त्रेता युग में वनवास काल में प्रभु श्री राम इन्हीं के आश्रम में विश्राम किया। यह इस बात का प्रमाण है कि वे असीमित आयु के धनी थे। भारद्वाज के पिता देवों के गुरु बृहस्पति और माता का नाम ममता था। इनके प्रमुख पुत्रों में ऋजिश्वा, गर्ग, नर, फायु, वसु, सास, सिरामिक, सुनहोत्र, सप्रत, कशिया तथा 2 पुत्रियां थीं, रात्रि और कशिया। इस प्रकार इनकी 12 संतानें थीं। आज समाज में चाहे दलित हो या ब्राह्मण, क्षत्रिय हो या वैश्य, जिनका भी गोत्र भारद्वाज है वह इन्हीं के कुल के वंशज हैं। वहीं अंगरा के पुत्रों को अंगरस कहा गया है। अंगरस से ही अंगरावंशी देवताओं के गुरु बृहस्पति की उत्पत्ति हुई। अंगरा के सबसे ज्ञानी पुत्र गुरु बृहस्पति ही थे। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार बृहस्पति महर्षि अंगरा के पुत्र व देवताओं के पुरोहित हैं। बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने शुक्राचार्य से संजीवनी की विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। राइटबंद से 2500 वर्ष पहले ही वायुयान की खोज महर्षि भारद्वाज ने कर ली थी। अतः वायुयान बनाने के सिद्धांत पहले से ही मौजूद थे। पुष्पक विमान का प्रमाण इस बात का उल्लेख है कि ऋषि भारद्वाज ने 600 ईसा पूर्व इस पर एक विस्तृत शास्त्र लिखा है, जिसे विमान शास्त्र के नाम से जाना जाता है। भारद्वाज ने विमान शास्त्र में यात्री विमान, लड़ाकू विमान, स्पेस शटल विमान का उल्लेख मिलता है। उन्होंने एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाले विमान के बारे में भी लिखा है। साथ ही वायुयान को अदृश्य करने की तकनीक का भी उल्लेख उन्होंने अपने वायु शास्त्र में किया है। इस भौतिक संसार में रहने वाले अधिकांश लोग यही जानते हैं कि कुछ दशकों पहले ही इस तकनीक का विकास हुआ था, जबकि पुराणों और वेदों में कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारे पूर्वज पहले से ही इन तकनीकों का बखूबी ज्ञान रखते थे। आज हम उन तकनीकों का संशोधित प्रयोग करते हैं। महाभारत के आदि पर्व में पांडवों कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के बारे में लिखा गया है कि इनका जन्म इनके माता पिता के परस्पर मिलन से न होकर एक विचित्र विधि द्वारा एक घड़े से हुआ था। तो भक्तों, देखा आपने कि आज की इस साइंस हमारे वेद पुराणों की ही देन है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो कृपा करके कमेंट अवश्य करें। ऐसी ही सनातन धर्म से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।